हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन को डीमन सेंट की लेगेसी मिल चुकी थी और होश में आने के बाद ज़ावियन ने अचानक से वहां पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन का ऑरा महसूस किया, जो देखकर तो ज़ावियन हैरान हो गया था और वो फौरन उसी तरफ बढ़ता है। ज़ावियन को जानने को मिलता है कि वो तो नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का कमांडर किन था, जो कि यहाँ पर ब्रदर याओ मिंग के पास आकर उसके साथ अलायंस बनाना चाहता है ताकि ये लोग इस ड्रैगन आइलैंड पर हमला करते हुए जिया और उसके साथियों को हरा सके। इवन कि इसके लिए इन लोगों ने अपने जानी दुश्मन एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के साथ भी हाथ मिला लिया था। जो सारी बातें जानकर यहाँ ज़ावियन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कमांडर किन को वहाँ से वापस भगा चुका। साथ ही साथ वो ब्रदर याओ मिंग के पास आकर उससे बात करने लगा कि प्लीज आप नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का साथ ना दीजिएगा, क्योंकि इस ड्रैगन आइलैंड की जो जिया है वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है और मैं उससे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ब्रदर याओ मिंग को भी जब जानने को मिला कि अपने ही लोग अपनों को धोखा दे रहे हैं तो वो भी इमोशनल हो गया था, इसलिए वो भी ज़ावियन का साथ देते हुए इस ड्रैगन आइलैंड के लिए लड़ेगा। साथ ही साथ क्वीन मेडुसा को भी तो अपना एवोल्यूशन करना था, जिसके लिए वो ज़ावियन के साथ मिलकर यहाँ 9 सीरीन स्प्रिंग आ जाती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर ज़ावियन से होती है, जो कि 9 सीरीन स्प्रिंग के ऊपर ही बैठा हुआ था और वो यहाँ पर अपने मन में कल्टिवेशन करते हुए कह रहा था कि डीमन सेंट की वो 3 लेगेसी टेक्निक मेरी बॉडी के अंदर इम्प्रिंट हो चुकी है और जो कि मैंने डीमन सेंट को अपनी आंखों से वो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए देखा है, तो इसलिए मैं उससे और ज्यादा अच्छे से सीख पाऊंगा। यानी कि ज़ावियन इन टेक्निक्स को बाकी के लोगों से ज्यादा खतरनाक और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, जो बात काफी ज्यादा कमाल की है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ावियन ने यहाँ पर डीमन सेंट का ब्लड एसेंस भी बाहर निकाल लिया था और वो उससे वहीं पर बैठकर रिफाइन करना शुरू कर देता है। इस ब्लड एसेंस के अंदर तो काफी ज्यादा कोल्ड फियर्स एनर्जी थी, जो कि चारों तरफ खतरनाक तरीके से अनलीश होने लगी और आसपास की जगह को फ्रीज करने लगी। ज़ावियन भी ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस ब्लड एसेंस को रिफाइन करना होगा, जो करने के लिए ज़ावियन यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम इस्तेमाल करने लगा और वो अपनी हेवनली फ्लेम के अंदर उस ब्लड एसेंस को रख देता है। इस तरह से ज़ावियन थोड़ी देर के लिए उस ब्लड एसेंस की एनर्जी पर कंट्रोल कर पाया, जो करते ही ज़ावियन फौरन से उस ब्लड एसेंस को निकल गया। लेकिन उस ब्लड एसेंस के अंदर काफी सारा खतरनाक एनर्जी स्टोर थी, जो कि अचानक ज़ावियन की बॉडी से अनलीश होने लगी और वो गोल्डन एनर्जी सीधे जाकर आसमान से टकरा जाती है। इवन कि ज़ावियन को भी इस प्रोसेस में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। दूर से पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन ने भी ये देख लिया था, जो देखकर तो यहाँ मिस किनलिन ज़ावियन के लिए परेशान होने लगी। वो पॉइजन गर्ल से कहती है कि क्या हमें नीचे जाकर ज़ावियन को देखना चाहिए, जिस पर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, ज़ावियन पर भरोसा रखो, वो खुद इसे हैंडल कर लेगा। जो बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन उस एनर्जी पर कंट्रोल करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जिस प्रोसेस में उसकी बॉडी को काफी तकलीफ हो रही थी। ज़ावियन उस फियर्स एनर्जी को महसूस करते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये तो अच्छा हुआ कि मैं डोज शैंग लेवल पर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 स्टार डोजू लेवल का कल्टिवेटर इस एनर्जी को बर्दाश्त ना कर पाता और उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती। अब मुझे समझ आया कि ब्रदर याओ मिंग ऐसा क्यों कह रहा था कि डीमन सेंट के ब्लड एसेंस को रिफाइन करना आसान काम नहीं होगा। हम देखते हैं कि ज़ावियन की बॉडी से निकलने वाली ये खतरनाक एनर्जी वेव नीचे की तरफ क्वीन मेडुसा ने भी महसूस कर लिए थे और वो भी अपनी आंखें खोलते हुए ज़ावियन की तरफ देखते हुए कह रही थी कि ज़ावियन, मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये एनर्जी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी, लेकिन तुम्हें इस पर काबू करना होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, यकीनन तुम कामयाब होगे। दूसरी तरफ ऊपर हम देखते हैं कि ज़ावियन इसी तरह लगातार कोशिश करता रहा। 3 दिन गुजर जाते और हम देखते हैं कि अब वो फियर्स एनर्जी भी काफी हद तक कम हो चुकी थी, जिसके बारे में ऊपर की तरफ मौजूद मिस किनलिन और पॉइजन गर्ल बात कर रही थी और वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि लगता है कि ज़ावियन ने उस फियर्स एनर्जी पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उस फियर्स एनर्जी की रेजिस्टेंस धीरे धीरे करके यहाँ पर कमजोर हो रही है। साथ ही साथ मिस किनलिन कहती है कि ये काफी अच्छी बात है, लगता है कि ज़ावियन जल्दी अपनी कल्टिवेशन कंप्लीट करके वापस से बाहर आ जाएगा, जिस पर पॉइजन गर्ल भी हामी सरी लाती है। यहाँ पर ये दोनों आपस में इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक ज़ावियन की बॉडी से एक पावरफुल ऑरा अनलीश होने लगा, क्योंकि पावरफुल भी था और कंट्रोल भी। दूर से यहाँ पर याओ मिंग के साथी भी ये सब देख लेते हैं और वो लोग आपस में बातें करने लगे कि ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंगली पावरफुल ऑरा है, जो कि 9 सीरीन स्प्रिंग की तरफ से आ रहा है। यकीनन ये हमारा मेहमान ज़ावियन ही होगा। हमारी चीफ ने वहाँ पर जाने से हमें मना किया है ताकि ज़ावियन को कोई भी परेशानी ना आए। फिर ये एल्डर्स जब आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर ब्रदर याओ मिंग भी आ जाता है, जो कि उस पावरफुल ऑरा को महसूस करते हुए कह रहा था कि लगता है कि ज़ावियन का सैक्युलेशन कंप्लीट हो गया और इस एनर्जी को महसूस करते हुए मैं बता सकता हूँ कि ज़ावियन अपने 2 स्टार डोशिंग लेवल के काफी ज्यादा करीब है। एक बार जब कोई कल्टिवेटेड डोशिंग लेवल में पहुंचे, उसके बाद उसकी ब्रेक थ्रू बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं, इसलिए अगर एक छोटी सी भी इंप्रूवमेंट हो तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ज़ावियन अपने कल्टिवेशन में ये इंप्रूवमेंट डीमन सेंट के ब्लड एसेंस की वजह से ही कर पाया, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है और ब्रदर याओ मिंग को उसके लिए खुशी भी महसूस हो रही थी। तभी अचानक ब्रदर
याओमिंग अपने एल्डर से कहता है कि हम लोगों ने एंशिएंट स्काई डेमोनिक फिनिक्स क्लैन के बारे में जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, चलो चलकर उसके बारे में ज़ावियन को बताते हैं। और ये कहती वो सब लोग भी फिर से ज़ावियन की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ 9 सीरीन स्प्रिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर ये तीनों पहुंच चुके थे। वहाँ पर पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन तो पहले से ही मौजूद है। ब्रदर याओमिंग देखता है कि ज़ावियन की बॉडी को यहाँ पर कुछ आइस क्रिस्टल से घेरा हुआ था और उसके अंदर से निकलने वाला ऑरा उसे महसूस करके कोई भी बता सकता है कि ज़ावियन इस वक्त 1 स्टार डोशिंग लेवल के पीक पर पहुंच चुका है। मगर चूंकि अभी तक ज़ावियन यहाँ पर उन आइस क्रिस्टल से खुद निकलकर बाहर नहीं आया था, इसलिए ब्रदर याओमिंग या फिर उसके एल्डर्स यहाँ पर ज़ावियन को परेशान नहीं करते। पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन भी ज़ावियन की कल्टिवेशन के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे थे, जो कि यकीनन जल्दी हो जाएगा। यहाँ जब ये लोग इसी तरह की चीजें सोच रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद उन आइस क्रिस्टल से काफी सारा खतरनाक एनर्जी बर्स्ट रिलीज होने लगे। जो एनर्जी बर्स्ट ज़ावियन की बॉडी से निकल रही है और वो यहाँ पर इन आइस क्रिस्टल्स को ब्रेक कर देते हैं। ज़ावियन यहाँ पर काफी कुल तरीके से उन आइस क्रिस्टल से निकलकर बाहर की तरफ आ गया, जहाँ वो अपनी खतरनाक एनर्जी को देख रहा था। जो एनर्जी ज़ावियन को डीमन सेंट का ब्लड एसेंस एब्सॉर्ब करने की वजह से मिली थी, और इसे देखकर ज़ावियन काफी खुश भी दिखाई दे रहा था। तभी अचानक ज़ावियन की नजर वहीं पर मौजूद अपने दोस्तों पर भी पड़ जाती है, जिन्हें देखते ही ज़ावियन उड़ते हुए फौरन से अपने दोस्तों के पास आ गया। यहाँ पर पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन तो ज़ावियन को कांग्रेचुलेशन कहती है, जबकि साथ ही साथ ज़ावियन भी उन दोनों से कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रदर याओमिंग भी ये सब सुनते हुए खुश होकर यहाँ ज़ावियन को कांग्रेचुलेशन बोलते हुए कहता है कि इतनी छोटी उम्र में तुम 1 स्टार डोशिंग लेवल की पीक पर पहुंच चुके, तुम तो ज़ावियन वाकई में कमाल के हो। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि ये सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया, आपने मुझे डीमन सेंट ब्लड एसेंस हासिल करने में मदद की और साथ ही साथ इस कमाल की जगह पर कल्टिवेशन करने का मौका दिया। मैं आपका बहुत सारा शुक्रगुजार हूँ। जो सुनकर तो ब्रदर याओमिंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इतनी ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मुझे क्वीन मेडुसा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो अभी भी अपनी कल्टिवेशन कर रही है? जिस पर ज़ावियन 9 सीरीन स्प्रिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि उसके एवोल्यूशन के लिए उसे अभी भी काफी समय चाहिए होगा। मगर साथ ही साथ यहाँ पर ज़ावियन ब्रदर याओमिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर हेवनली स्काई डेमोनिक फिनिक्स क्लैन की क्या खबर है? जिस पर ब्रदर याओमिंग जवाब देते हुए कहता है कि असल में मैं तुम्हारे पास उन्हीं की न्यूज लेकर आया हुआ था, और वो न्यूज ये है कि एंशिएंट स्काई डेमोनिक फिनिक्स क्लैन वाले ऑलरेडी इस ड्रैगन आइलैंड की तरफ रवाना हो चुके हैं। जो सुनकर तो ज़ावियन परेशान होते हुए कहता है कि इतनी जल्दी? इस पर ब्रदर याओमिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। साथ ही साथ ज़ावियन ने सवाल कर लिया था कि उनके साथ कितने लोग हैं और वो कितने ताकतवर है। जिस पर ब्रदर याओमिंग जवाब देते हुए कहता है कि बाकी के कल्टिवेटर्स की तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो डोजन लेवल के कल्टिवेटर्स होंगे, उन्हें हम आसानी के साथ हरा सकते हैं। पर मुझे जो असली टेंशन हो रही है वो उनके 3 एल्डर्स की हो रही है, जो कि उन्हें लीड कर रहे हैं। उन्हें 3 फिनिक्स एल्डर्स कहा जाता है, जो तीनों ही डोशिंग लेवल के कल्टिवेटर है, और मैंने सुना है कि ये तीनों मिलकर जब फाइट करे तो एक 3 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर भी उनके सामने नहीं टिक सका। और मुझे डर इसी बात का है कि अगर इन 3 फिनिक्स एल्डर ने इस ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ जंग छेड़ दी, फिर तो आसानी के साथ वो लोग उन्हें हरा देंगे। जो सुनकर ज़ावियन अपने मन में कहने लगा कि 3 फिनिक्स एल्डर, अच्छा ये बात है। ज़ावियन के माइंड में कुछ चल रहा था, इसलिए वो ब्रदर याओमिंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ब्रदर याओमिंग, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए इन फिनिक्स एल्डर्स के पंखों को काटने में। जो सुनकर तो ब्रदर याओमिंग भी फौरन से ज़ावियन के साथ हाथ मिला चुका। इनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी, जहाँ ब्रदर याओमिंग कह रहा था कि मैं आखिरी दम तक ज़ावियन तुम्हारा साथ दूंगा। मैं पर्सनली अपने कुछ एल्डर्स के साथ मिलकर तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ। हाँ, मैं ये तो जानता हूँ कि मैं इतना सारा ताकतवर नहीं कि मैं उन एल्डर्स को हरा सकूं, लेकिन अगर किसी तरह हम उनका प्लान फेल कर देते हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। जो सुनकर तो ज़ावियन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, और वो एडवांस में ही यहाँ पर ब्रदर याओमिंग और उनके एल्डर्स का शुक्रिया अदा करने लगा। जिस पर वो एल्डर्स भी ज़ावियन से कहते हैं कि नहीं, आप हमारे लिए काफी खास हो, आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल यहाँ पर ज़ावियन से सवाल करते हुए पूछती है कि अभी तो क्वीन मेडुसा का एवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या हम उसे पीछे छोड़कर जाएंगे? और हमारे उसे पीछे अकेले छोड़कर जाने पर क्या वो महफूज रह पाएगी? जो सब सोचते हुए ज़ावियन भी फौरन से जंप करते हुए 9 सीरीन स्प्रिंग के नीचे की तरफ आ गया, जहाँ क्वीन मेडुसा अपने 7 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन फॉर्म में मौजूद थी। जिसे देखते हुए ज़ावियन यहाँ पर क्वीन मेडुसा से कह रहा था कि मैं पॉइजन गर्ल किनलिन, हम यहाँ पर से ज़िया की मदद करने के लिए इस ड्रैगन आइलैंड की तरफ जाने लगे हैं, ताकि हम ज़िया की मदद कर सके। जाने से पहले मैं यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दूंगा ताकि कोई भी तुम्हें परेशान ना करे। साथ ही साथ ब्रदर याओमिंग ने गार्ड्स का भी इंतजाम कर दिया होगा, इसलिए तुम ज्यादा फिक्र मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम अपने स्नेक लैंड की काफी ज्यादा जिद्दी क्वीन हो, जो कि कभी भी किसी से कमजोर होकर पीछे नहीं रहना चाहती। जब भी ताकतवर होने का थोड़ा सा भी मौका होगा, तुम हमेशा उस मौके से फायदा उठाओगी। पर फिर भी ये 9 सीरीन स्प्रिंग काफी ज्यादा खतरनाक जगह है। अगर तुम्हें यहाँ पर कल्टिवेशन के दौरान कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े जिससे अकेले तुम निपट ना पा रही हो, तो प्लीज खुद पर ज्यादा जोर मत डालना और मेरा इंतजार करना। ये सब कहते हुए ज़ावियन यहाँ पर क्वीन मेडुसा को अलविदा कहते हुए बोलता है कि मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। और ये कहती ज़ावियन वहाँ से जाने लगा, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि क्वीन मेडुसा तो ज़ावियन की सारी बातें सुन रही थी। उसने बस अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो अचानक आंखें खोलते हुए अपने क्वीन मेडुसा फॉर्म में आते हुए कहती है कि पता नहीं ज़ावियन, कब से तुम्हें मेरी इतनी सारा फिक्र होने लग गई। सच कहूँ तो ये मुझे काफी अच्छा भी लगा। एक बार मैं 9 सीरीन
स्प्रिंग से एवोल्यूशन कंप्लीट करके बाहर आ जाऊं, फिर मैं दोबारा तुम्हारे सामने कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगी। यह क्वीन मेडुसा ज़ावियन को जाते हुए देखकर ये सब अपने मन में कह रही थी। तभी अचानक क्वीन मेडुसा की नजर नीचे की तरफ मौजूद एक रोशनी पर पड़ जाती है, जो रोशनी किसी चमकते हुए पत्थर के अंदर से आ रही थी, जो एनर्जी दिखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ क्वीन मेडुसा को एक बात का अंदाजा भी था कि वहां पर कोई ना कोई खतरा भी मौजूद होगा। और जैसा कि ज़ावियन ने कहा था कि क्वीन मेडुसा किसी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को जाया होने नहीं देती, और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्वीन मेडुसा फौरन से उसी पत्थर की तरफ जाने लगती है, शायद वो उसका अपने लिए इस्तेमाल कर सके। फिर साथ ही वो अपने मन में कहती है कि ज़ावियन तुम अपना ध्यान रखो, मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। वैसे भी मुझे हर हाल में ताकतवर होना होगा। यहाँ पर क्वीन मेडुसा जब नीचे की तरफ गहराई में जा रही थी, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन का काम पूरा हो चुका था, इसलिए वो तेजी के साथ जंप करते हुए नाइसेरियन स्प्रिंग से निकलकर बाहर की तरफ आ जाता है। जहाँ बाहर आते ही ज़ावियन ने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से वहाँ चारों तरफ यह नाइसेरियन स्प्रिंग के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर दिया था, ताकि ज़ावियन की गैर मौजूदगी में कोई भी क्वीन मेडुसा को कल्टीवेशन के दौरान परेशान ना कर सके। ऐसा करने के बाद ज़ावियन अपने दोस्तों के पास आते हुए उनसे कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना होगा, जिसके साथ ये सब लोग वहाँ से रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के एक एयरशिप पर आ जाता है, जिस एयरशिप पर लड़कियों का नाच गाना और संगीत का निजाम चल रहा था। हमें यहाँ पर वही 3 ग्रेट फिनिक्स एल्डर्स भी दिखाए जाते हैं, जिनमें से पहले मोटू का नाम था कुन हुआंग, जो कि 1 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर है। दूसरे पतले का नाम था यिंग हुआन, जो भी 1 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर है, और ये लोग इस पार्टी को मजे से एंजॉय कर रहे थे। यहीं पर हमें जियो फेंग और फेंग काइनीर भी देखने को मिलते हैं, जो कि काफी जरा परेशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कि उन्हें किसी बात की फिक्र सता रही हो। मगर ये 3 ग्रेट एल्डर तो मजे से इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। हमें इनकी लीडर भी देखने को मिलती है, जिसे ये लोग बिग सिस्टर कहकर पुकारते थे, और वो इनकी लीडर भी थी। उसका नाम था फेंग हुआंग, जो कि 2 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेटर है। हम देखते हैं कि ये नाच गाना संगीत इसी तरह चल ही रहा था। तभी अचानक जिफिंग और सारा ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो खड़े होते हुए कहता है कि रिस्पेक्टेड ग्रेट एल्डर, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग तो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को वापस से रिक्लेम करने के लिए जाने वाले थे ना, जिसके लिए हमें एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन जाकर नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड की मदद करते हुए इस ड्रैगन आइलैंड की जिया और उसकी ड्रैगन आइलैंड को खत्म करना होगा। तो आखिर यहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं? पिछले 3 दिन से हमारी एयरशिप अपनी जगह से हिले ही नहीं। जो सारी बातें बिग सिस्टर फेंग हुआन सुन रही थी, और वो यहाँ पर उन सारी की सारी लड़कियों को इशारा करते हुए यहाँ से जाने का बोलती है, जिनके जाने के बाद मिस फेंग हुआन जवाब देते हुए कहती है कि आखिर तुम इतनी भी जल्दबाजी क्या है, पहले उन लोगों को आपस में लड़ने झगड़ने और मरने दो। मेरा ओरिजिनल प्लान भी तो यही है, मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग आपस में लड़ मर कर काफी सारा कमजोर हो जाए, और जब वो कमजोरी की हालत में अपनी आखिरी सांसें ले रही होंगे, तब हम उन पर हमला करते हुए पूरे के पूरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को ही खत्म कर देंगे। यानी कि असल में मिस फेंग हुआन का सिर्फ नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड की मदद करने का इरादा नहीं, बल्कि वो सारे के सारे ड्रैगन आइलैंड्स को ही खत्म कर देना चाहती है। जो प्लान जानकर तो जियो फेंग और फेंग काइनीर दोनों ही सरप्राइज रह गए थे, और वो यहाँ पर अपनी बिग सिस्टर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ग्रेट एल्डर आप तो महान हो। जिस पर मिस फेंग हुआंग भी कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि जो चीजें हमें बिलोंग करनी चाहिए थी, जो स्टेटस हमारा था, वो हम वापस छीन ले। दूसरे 2 ग्रेट एल्डर भी ये सुनकर खुश होते हुए कहते हैं कि बिग सिस्टर वाकई में काफी सारे समझदार है। सब लोग यहाँ पर इसी तरह के नारे लगाने लगे कि ग्रेट एल्डर्स काफी सारे समझदार है, ग्रेट एल्डर कमाल के है। ये नारेबाजियां तो हुई रही थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन यहाँ पर अपनी डायमंड ग्लेज बॉडी आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए फौरन से इनकी एयरशिप के साथ से खड़ा हो गया, जिसके जायंट डिवाइन फॉर्म को देखकर तो सब लोग ही हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर अब ये क्या है। दूसरी तरफ ज़ावियन उन्हें जरा से भी संभलने का मौका नहीं देता, बल्कि वो फौरन अपने पंच को तैयार करते हुए तेजी के साथ उस एयरशिप को हिट कर देता है, जहाँ सिर्फ एक ही अटैक में ज़ावियन ने उस एयरशिप को चकनाचूर कर दिया था, जिससे ये सब लोग पीछे की तरफ दिखे लगे। मिस फेंग हुआंग गुस्सा होते हुए कह रही थी कि आखिर कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के लोगों पर हमला करने की। ये सुनकर ज़ावियन एटीट्यूड से जवाब देते हुए कहता है कि एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन यही तो मेरे शिकार है। जो सुनकर तो एल्डर यिंग हुआन को काफी जरा गुस्सा आ गया था, और वो कहता है कि एरोगेंट इंसान, और ये कहती है वो ज़ावियन पर हमला करने के लिए जाने की कोशिश करता है। फिर ज़ावियन के पावरफुल पंच के साथ टकराते हुए पीछे की तरफ दिखे लगा, मगर हम देखते हैं कि एल्डर यिंग रुकता नहीं, और वो दोबारा से ज़ावियन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वो पीछे से बार-बार ज़ावियन पर हमले कर रहा था। ज़ावियन भी अपने दोनों हाथों के अंदर उससे जकड़ लेता है, जहाँ ज़ावियन उसकी बॉडी पर जोर लगाने के बाद उसे पकड़ते हुए जोरदार पीछे एक चट्टान पर दे मारता है, जो देखकर दूसरी तरफ एल्डर कुन हुआंग को भी काफी जरा गुस्सा आ गया था, और वो मोटू फौरन से हवा में जंप करते हुए यहाँ पर अपनी डिवोरिंग हेवन एंड आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, ताकि वो अपने पेट के अंदर मौजूद ब्लैक होल के अंदर हर एक चीज को खींच सके।
ये देखकर ज़्यामियन उससे कहता है कि मोटू तुम्हें अपने पेट भरने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना, तो चलो ठीक है आज मैं तुम्हारा पेट फुल कर देता हूँ। ये कहते हैं ज़्यामियन अपने 8 फ्लेमिंग बॉल्स को बाहर की तरफ निकालते हुए तीसी के साथ यहाँ उस मोटू की साइड की तरफ थ्रो कर देता है, जो कि आसपास की चट्टानों को ब्रेक कर देते हैं। और उसके ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि वो मोटू भी निकलता हुआ पीछे की तरफ हट गया, जहाँ पर वो मोटू हैरान होते हुए कह रहा था कि यिंग और मैं दोनों ही 1 स्टार के पीक लेवल कल्टिवेटर्स हैं, आखिर ये लड़का हम दोनों का मुकाबला अकेले कैसे कर पा रहा है, इसके पास इतनी ज्यादा खतरनाक सोल पावर आई कहां से। दूसरी तरफ मिस फेंग हुआंग भी यही सोच रही थी कि आखिर ये लड़का है कौन और ये हमारे रास्ते में बिला वजह की रुकावट क्यों बन रहा है। मिस फेंग काइनीर भी ज़्यामियन को इस फॉर्म में पहचान नहीं पाती, उसे बस सिर्फ इतना ही मालूम था कि ये आदमी भी 1 स्टार डोशिंग लेवल की पीक पर पहुंच चुका है। फेंग जियो दूसरी तरफ अपने साथियों की मदद करने के लिए फौरन से अपने बाकी के सोल्जर्स को इकट्ठा करते हुए कहता है कि फॉर्मेशन बनाना शुरू करो, जो सुनकर वो सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए तैयार होने लगे। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां के स्पेस में एक क्रैक पोर्टल ओपन होने लगा, जिसके अंदर से पॉइजन गर्ल तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आकर फेंग जियो पर हमला करने लगी। ये देखकर तो फेंग काइनीर अभी फेंग जियो की मदद करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने वाली थी, मगर तभी अचानक उसी स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर से मिस किनलिन भी तेजी के साथ बाहर आकर फेंग काइनीर पर हमला करने लगती है, जहां वो अपनी तलवार से लगातार फेंग काइनीर पर अटैक्स कर रही थी और फेंग काइनीर के लिए उसका मुकाबला करना डिफिकल्ट हो रहा था। यहाँ पर फेंग जियो और फेंग काइनीर को तो मिस पॉइजन गर्ल और साथ ही साथ किनलिन ने संभाल लिया है। मिस फेंग हुआंग ये सब दूर से देख रही थी। अचानक उसने आसपास काफी जरा खतरनाक ऑरा भी महसूस किया, जिसे महसूस करते हुए कहती है कि हमें घेर लिया गया है, जो भी है खुद को छुपाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें महसूस कर लिया, इसलिए बेहतर ये होगा कि सामने आओ। ये कहती मिस फेंग हुआंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आसपास के स्पेस को शटर करने लगी, जो स्पेस किसी ग्लास की तरह टूटने के बाद टुकड़ों में यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करने शुरू कर देता है। ब्रदर यिंग और ब्रदर कुन भी ये देखते हुए फिर से अपने बिग सिस्टर के पास आ गए थे। तब तक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था, जिसके अंदर से 6 एल्डर तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आ गए। सब लोगों की नजर उसी पोर्टल पर चली गई थी। पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन भी तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ उन एल्डर्स के साथ आकर खड़ी हो जाती है। तभी अचानक उस पोर्टल के पीछे से ब्रदर याओमिंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि धीरे धीरे बाहर की तरफ आते हुए कह रहा था कि 3 फिनिक्स ग्रेट एल्डर्स, तुम लोगों से मिले तो 100 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, आखिर कैसे हो तुम लोग। यहाँ ये सब कहते हुए ब्रदर याओमिंग काफी कूल तरीके से निकलते हुए धीरे धीरे चलकर सामने की तरफ आ गया था, जहाँ वो अपने स्टाफ को जमीन पर मारते हुए वहाँ पर काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश करता है। एक तरफ से ब्रदर याओमिंग और उसके साथियों ने यहाँ पर इन लोगों को घेर लिया था और दूसरी तरफ से ज़्यामियन इनका रास्ता रोककर खड़ा है। सिस्टर फेंग हुआंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो ब्रदर याओमिंग को देखते हुए कहती है कि याओमिंग तुम जिंदा कैसे हो। दूसरी तरफ बाकी के दोनों एल्डर्स भी यहाँ पर याओमिंग और उसके एल्डर्स को देखते हुए कहते हैं कि ये तो अंडरवर्ल्ड आर्ट डीमन सर्पेंट ट्राइब के मेंबर्स हैं और उनका ये चीफ याओमिंग, इसके बारे में तो हमने सुना था कि ये कल्टीवेशन के एक हादसे के दौरान मारा गया, फिर आखिर ये यहाँ पर जिंदा कैसे है। ये सारी बातें वहीं पर मौजूद मिस फेंग हुआंग भी सुन रही थी और वो हैरानगी के साथ याओमिंग से सवाल करते हुए पूछती है कि याओमिंग तुम्हारे अंडरवर्ल्ड आर्ट डीमन सर्पेंट ट्राइब के साथ तो हमारे एंशिएंट स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की कोई भी दुश्मनी नहीं है, आखिर इस तरह से हम पर हमला करते हुए तुम हमारे साथ जंग क्यों छेड़ना चाहते हो। जो सुनकर तो ब्रदर याओमिंग यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था तुम लोगों के साथ बिला वजह जंग करने का, लेकिन तुम लोगों की बदकिस्मती ये है कि तुम लोगों ने मेरे दोस्त ज़्यामियन को परेशान कर दिया और ज़्यामियन का दुश्मन मेरा भी दुश्मन है, क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त के दुश्मन हो इसलिए मुझे मजबूरन तुम लोगों को खत्म करना होगा, मैं पीछे नहीं हट सकता। दूसरी तरफ फेंग जी और फेंग काइनीर को जब मालूम हुआ कि वो जायंट बॉडी फॉर्म में कोई और नहीं बल्कि ज़्यामियन है, तो वो दोनों भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। उन दोनों को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ ज़्यामियन उन दोनों से कहता है कि मिले हुए काफी अरसा हो गया, आखिर कैसे हो तुम दोनों, पिछली बार की मार तुम लगता है शायद भूल गए। फेंग काइनीर तो यहाँ पर अभी भी सदमे में थी और वो हैरान होते हुए कह रही थी कि 1 स्टार डोशिंग लेवल की पीक लेवल पर ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ज़्यामियन तुम इतनी जल्दी अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू करते हुए यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हो। जिस पर फेंग जी जवाब देते हुए कहता है कि शायद ये उन बुद्धि सीड्स की वजह से हुआ होगा, इसी वजह से अपनी कल्टीवेशन को इतनी जल्दी इंप्रूव कर पाया। दूसरी तरफ ज़्यामियन तो उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम दोनों ने तो जरा सी में इंप्रूवमेंट नहीं की, लास्ट टाइम मैंने देखा था तुम अभी भी उसी लेवल पर फंसे हुए हो। जिस पर तो फेंग जी और फेंग काइनीर को काफी गुस्सा आ गया था और वो ज़्यामियन से कहते हैं कितने एरोगेंट मत बनो, आज हम तुमसे सारा पुराना हिसाब भी चुकता कर लेंगे। दूसरी तरफ मिस फेंग हुआंग भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए ज़्यामियन से कहती है कि अच्छा तो तुम हो वो इंसान जिससे हमारे एंशिएंट बुद्धि सीड्स चुराए हुए थे, वैसे तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आने वाली थी, लेकिन देखो तुम तो खुद ही मेरे दरवाजे पर चलते हुए आ गए। ज़्यामियन भी यहाँ पर इन लोगों की बातें सुनते हुए कहता है कि लगता है कि एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन में मेरे काफी सारे चर्चे हैं, मैं तो फेमस हो गया और देखो तुम लोगों की बदकिस्मती, आज फिर तुम लोगों ने गलत साइड चूज कर ली है। मैं अभी भी तुम लोगों को आखिरी मौका देता हूँ कि 3 ड्रैगन आइलैंड्स के साथ मिलकर इस ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश मत करो, इसका अंजाम तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, अभी ही यहाँ से वापस लौट जाओ, शायद मैं तुम लोगों को माफ कर दूं। जो सब सुनकर तो यहाँ फेंग हुआंग मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर इस ड्रैगन आइलैंड के लिए आए हो, पर इसका ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पहले ही बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। अगर हम उनकी मदद करने के लिए ना भी जाए, जब तक तुम वहाँ पर पहुंचोगे तब तक इस ड्रैगन आइलैंड पूरी तरीके से तबाह हो चुका होगा। जो सब सुनकर तो ज़्यामियन उनके लिए अपने मन ही मन में काफी परेशान होने लगा, लेकिन साथ ही साथ वो इनको धमकी देते हुए कहता है कि ये तुम लोगों का आखिरी
मौका है। अगर तुम लोग यहाँ से वापस लौट जाओ तो मैं इस मामले को बुला दूंगा। जो सुनकर तो एल्डर यिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि बच्चे, हमारे सामने बड़ा बनने की जरूरत नहीं। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम डॉग की कल्टीवेशन एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बहुत जंगें लड़ी है और हमें जंगों से डर नहीं लगता। जिस पर फेंग वांग जवाब देते हुए कहती है कि इस तरह की बातों का कोई फायदा नहीं। चलो आज और अभी हमेशा हमेशा के लिए इस दुश्मनी को खत्म करते हैं। जिसके लिए हम देखते हैं कि मिस फेंग वांग, यिंग हुआन और कुंग हुआन तीनों ने अपनी पावर्स एक्टिवेट कर दी। जहां मिस फेंग वांग एल्डर यिन और कुन से कह रही थी कि तुम दोनों ज़्यामियान से निपटो, जबकि तब तक मैं यहाँ याओमिंग को निपटाती हूँ। जो सुनकर वो दोनों तो तेजी से ज़्यामियान की तरफ बढ़ने लगे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर याओमिंग भी यहाँ पर फेंग वांग के सामने आते हुए अपनी पावर्स अनलीश करते हुए कहता है कि चलो आज दिखाओ अपने राजा को कि आखिर तुमने अपनी कल्टीवेशन में कितनी इंप्रूवमेंट की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के वो दो ग्रेट एल्डर्स भी तेजी के साथ मूव करते हुए ज़्यामियन के ऊपर आकर फर से अपनी फिनिक्स एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं, जिन्हें ज़्यामियन गुस्से के साथ देख रहा था। और यहाँ पर एल्डर यिंग कहता है कि लड़के मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहती है वो दोनों उस फिनिक्स एनर्जी को दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करके तीसी के साथ ज़्यामियन पर हमला करने के लिए नीचे की तरफ जाने लगे। जिन्हें तीसी से अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर ज़्यामियन भी कह रहा था कि आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम दो डोशेंग लेवल की कल्टीवेटर्स मिलकर भी आखिर मेरा क्या उखाड़ते हो। और यही इसी सीन के साथ